मुंसिफ जोहार की खबरें देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले से भड़के सीएम हेमंत सोरेन। कहा वैचारिक मतभेद मंजूर मगर गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं। पायल को न्याय दो के नारों से गूंजा शहर। सैकड़ों लोग कैंडल मार्च में शामिल। मुफस्सिल थाना इलाके में इंसाफ की गुहार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी का मन की बात वाला संदेश। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कई स्पेशल कार्यक्रमों की तैयारी जारी। 21वीं सदी में भी पानी का संकट। दूषित पानी पीने को मजबूर मसलिया का बाराकोला गांव। ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। और झारखंड में बंजर जमीन पर हरियाली की बहार। बिरसा योजना से चमके किस्मत। किसानों की बदल रही है तस्वीर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी लफ्जों में निंदा की। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक स्वस्थ और प्रगतिशील लोकतंत्र में हिंसा, डर और हमलों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने इस हरकत की आलोचना करते हुए घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ यह हमला अत्यंत निंदनीय है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र में अलग अलग दलों और नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद होना पूरी तरह से स्वाभाविक और स्वागत योग्य है, लेकिन राजनीतिक विरोध या प्रतिद्वंदिता का जवाब कभी भी हिंसा, डर का माहौल बनाने या बल प्रयोग के जरिए नहीं दिया जाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओडिशा के मयूरभंज और सुंदरगढ़ से आए एक डेलीगेशन ने औपचारिक मुलाकात सीएम आवास के दफ्तर में की। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर तफसीली चर्चा हुई और आपसी सहयोग को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हमला हुआ था। हमले के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाया और उन्हें सुरक्षा घेरे में ले लिया। हेलमेट पहनने से उनके साथ बड़ा हादसा होने से बच गया। इस मामले पर देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस घटना की झारखंड कांग्रेस इंचार्ज के राजू ने कड़े लफ्जों में निंदा की और कर्नाटक में सत्ता ट्रांसफर पर भी उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। अभिषेक बनर्जी पर जो अटैक हुआ वो अटैक को कंडेम कर रहे और हमारा डिमांड है जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़ के उनको बिफोर द लॉ उनको प्रोसिक्यूट करना। ऐसा पॉलिटिकल लीडर्स पर अटैक करके ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। अगले दिनों में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ये लॉ एंड ऑर्डर रेस्पेक्ट करने के लिए उनका भूमिका अंडरस्टैंड करना, ये हमारा बात। और कर्नाटका में जो चीफ मिनिस्टर का चेंज हुआ, ये सिद्धरामैया जी ने 8 साल बहुत अच्छी तरफ काम किया। सिद्धरामैया जी ने ये डीके शिव कुमार जी को ये प्रपोज किया नेक्स्ट 2 इयर्स में सीएम पोस्ट में रह के अगले इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को और एक बार जीत दिलवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डीके शिव कुमार के कंधे पर है। डीके शिव कुमार लास्ट इलेक्शन में भी डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी मिलके बहुत अच्छी तरफ पूरा कर्नाटक में घूम के कैंपेन किया। उसे कांग्रेस पार्टी
झारखंड के दुमका जिले के खिचुरिया गांव निवासी प्रवासी मजदूर अजीज अंसारी की लेह लद्दाख में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी जुलेखा बीबी ने आरोप लगाया कि उन्हें बेहतर कमाई का लालच देकर काम पर ले जाया गया था, लेकिन मौत के बाद शव को घर लाने में कोई मदद नहीं की गई। मामले में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर यूनियन ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने, शव को परिजनों तक पहुंचाने और मुआवजा दिलाने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। आज फिर से एक बहुत बड़ी दुखद समस्या लेकर के जुलेखा बीबी, जो कि दुमका खिजुरिया की रहने वाली है, इन्होंने एक समस्या लाया कि अजीज अंसारी प्रवासी मजदूर बन करके लेह लद्दाख काम करने के लिए गया था, जहाँ पर हथिया पत्थर गांव के मैट मुश्ताक अंसारी ने इनके पति को 13 मई 2026 को काम कराने के लिए लेह लद्दाख सीमा सड़क संगठन में लेकर गया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको काम में लगाया गया। फिर अचानक दिनांक 29 तारीख को जुलेखा बीबी के पास सूचना आई अननोन माध्यम से कि इनके पति का देहांत हो गया। यह सूचना लेकर के जुलेखा बीबी हमारे कार्यालय में पहुंची और बताई कि हमको किसी अन्य के माध्यम से पता चला कि हमारे पति का मृत्यु हो गया है। मृत्यु होने के बाद हमने मेट से बार बार कोशिश की बात करने की कि हमारे पति की जो पार्थिव शरीर है उनको घर लाया जाए, ताकि उनका अंतिम संस्कार सामाजिक रीति रिवाज से कर पाएँ। और जुलेखा बीबी के 4 बच्चे हैं, ये चारों बच्चे छोटे छोटे हैं। इनको रहने के लिए इनकी जीवन यापन पालन पोषण में काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए समाधान के लिए यहाँ पर आए हैं और इन लोगों ने गुहार लगाया है हमारी यूनियन से कि इनकी पार्थिव शरीर को घर लाया जाए। तो हम लोगों ने हमारी यूनियन की ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया कि आप लोग अपने जिस थाना क्षेत्र में पढ़ते हैं वहाँ पर जाइए और थाना प्रभारी को अपनी शिकायत दर्ज करें और आप लोग। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करमाटांड इलाके से 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपी बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट और कार्ड एक्टिवेशन के नाम पर लोगों से गोपनीय जानकारी हासिल कर खातों से रकम उड़ाते थे। पुलिस ने उनके पास से 10 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड बरामद किए। जांच में गिरोह के कई राज्यों तक फैले हुए नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने लोगों से OTP और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करने की अपील की। हमारे जामताड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि करमाटांड थाना क्षेत्र के पिंडारी, सकलपुर, तिलैया, केंदुआ, टांड जैसे क्षेत्रों में कुछ लोग व्यक्तियों के द्वारा साइबर अपराध की घटना को कारित किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार साइबर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक राजेश मंडल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें करमाटांड थाना क्षेत्र के पिंडारी, सकलपुर, तिलैया और जामताड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 134वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की, तो वहीं युवाओं को खेलों में प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि मोदी सरकार के 12 साल मुकम्मल होने पर 5 से 22 जून तक जिले भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 134वां एपिसोड मन की बात के कार्यक्रम किया गया, जिसमें जामताड़ा नगर के 2500 बूथों पर यह कार्यक्रम सुना गया। और आज के मन की बात के कार्यक्रम में मुख्य बात जो मोदी जी के रहे वो पूरी युवाओं के लिए रहा, क्योंकि अभी हाल ही में रांची में आयोजित एथलेटिक्स में जिस तरह से हमारे युवा साथी खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड से रिकॉर्ड तोड़ते गए, नया रिकॉर्ड बनाते गए, उसी निमित्त आज 2 खिलाड़ियों से मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने बात भी किया और इससे हमारे युवाओं में और ज़्यादा विश्वास बढ़ा। आगे वाले दिनों में जो भारत के खिलाड़ी है और भी ऊंचाई। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना इलाके में धोगड़ा इमली गाछ के पास 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने टक्कर में झारखंड पुलिस के एक जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पुलिस जवान हृदय कुमार सरकार और मिराज अंसारी के मौके पर ही जान चली गई, जबकि
गंभीर रूप से घायल साहिल अंसारी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक अन्य युवक का सनाउल अंसारी भी घायल है। बताया जा रहा है कि तीखे मोड़ पर दोनों बाइक बेकाबू होकर टकरा गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में 30 से ज्यादा ठेकेदारों ने अपर नगर आयुक्त रवि प्रकाश और अकाउंट अफसर अमित चौरसिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने भुगतान में देरी, फाइलें लंबित रखने और कमीशन खोरी के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और लंबित भुगतानों के जल्द निपटारे और निष्पक्ष जांच की मांग की। तो वहीं अपर नगर आयुक्त रवि प्रकाश ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निगम में सभी कार्य नियमानुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किए जा रहे हैं। यहाँ जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है वो हमसे मिलने के लिए आए थे। उनका 2-4 मांग था, जैसे कि उनका पहला मांग वो कहना था कि जो 10 लाख से ऊपर का टेंडर है वो आप ऑनलाइन करें और 10 लाख के जो नीचे है वो ऑफलाइन लें, ताकि स्थानीय स्तर पर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ऑनलाइन में होता क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमने बोला कि अगर विभाग का गाइडलाइन होगा तो हम वो करें। दूसरा उनका कहना था कि हमारे जेई और ए की जो हैं वो हम लोग योजना कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद वो बहुत उनका पार आता है, तब जाकर वो मिल करते हैं। जो संवेदक संघ के सभी साथी हम लोग एक साथ एकत्रित हुए थे, जो यहाँ पे नगर निगम में जो अफसर के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो हम लोग का शोषण किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर का, उसी के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के उन पे दबाव बनाने आए थे। और लेकिन उनका रवैया इतना बेकार गैर जिम्मेदाराना था। सबसे पहले तो झारखंड सरकार और डीसी से मांग करते हैं कि नगर आयुक्त को ले जाकर इनके पब्लिक बिहेवियर का एक ट्रेनिंग कराया जाए, क्योंकि पब्लिक से कैसे आप बिहेव करते हैं। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना इलाके के पास पारसनाथ रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है, हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी। सूचना मिलने पर जीआरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है और पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चतरा जिले से 60 श्रद्धालुओं का एक जत्था 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ। जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को विदाई दी। समाजसेवी सन्नी केशरी के नेतृत्व में श्रद्धालु खाटू श्याम धाम, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी और विंध्याचल सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। चतरा के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे भाई जैसे सनी केसरी के द्वारा खाटू श्याम सालासर बालाजी का दर्शन करवाने के लिए हमारे चतरा के ही हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे काफ़ी युवा साथी जाने को तैयार हैं। और इस सोच के लिए हम सनी को और उनको जब भी इस तरह का सोच आया होगा, इस सोच के लिए उनको हम बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी देते। मुफस्सिल थाना इलाके के 16 साला छात्रा पायल कुमारी की संदिग्ध मौत के 11 दिन बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। अब परिजन और ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला है। झंडा मैदान से टावर चौक तक निकाले गए मार्च में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि पायल एक मेधावी छात्रा थी और उसकी मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने की अपील की है। कि वो लड़की का इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। कहे कि इतना बच्चा मेरा घुरता कि लोग कहीं भी सेफ नहीं, ना ही कोचिंग में, ना ही स्कूल में, ना ही कहीं भी, हर जगह जाती है तो एक डर लेकर के जाती है कि कहीं हम सेफ है, कहीं अनसेफ तो नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा हमारे साथ। हम लोग बच्चा सुरक्षित रहे। माँ बाप को डर लगा रहता है कि बच्चा किस हाल में रहेगा, मेरा कहाँ पे है, किस हाल में है, किसके साथ में है, कैसे आएगी, जो भी मारा है उसको खोज करके उसको सजा मिलना चाहिए। 18 मई को पायल नाम की एक बहन थी जिसकी उम्र 16 साल थी, वो लापता हुई घर से। उसके बाद 20 मई को उसका डेड बॉडी पुराना पुल के नीचे पाया गया और आज 30 मई, मतलब 13 दिन हो चुके हैं और अभी तक इनके पिताजी का और घर वालों का कहना है और हम लोग को भी ये चीज़ क्लियर है कि अभी तक इनके पिताजी को थाना बुला के क्लियर नहीं किया गया, न पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिया गया है और न क्लियर हुआ। मसलिया के खोटोजोरी पंचायत के बराकोला गांव के ग्रामीण इन दिनों कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर है, वो भी आधा किलोमीटर दूरी तय कर। क्रेशर मैदान से महिलाएं माथे पर बाल्टी घड़े से ढोकर लाती हैं और प्यास बुझा रही हैं। कुछ महिलाएं मध्य विद्यालय पिंडारी का
चारदीवारी लांघ कर पानी लाने को मजबूर है। गांव के एक मात्र चापाकल में बड़ी मुश्किल से 5-6 बाल्टी रोजाना पानी निकलता है, जिससे गांव के सभी घरों को समुचित रूप से पानी नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए सरकार से जल्द पेयजल की सुविधा दिलाने की गुहार लगाई है। बोरिंग हुआ है, इसमें पानी नहीं निकलता है और हम लोग स्कूल से टप के लेके आते हैं, सब महिला सब पानी हटिया डंगल से दूर है, मोटा मोटी आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। तो बहुत है। चापाकल गांव में है ही नहीं है लेकिन मतलब पानी नहीं निकलता है। तो हम लोग खदान जाते हैं, कुआं जाते हैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। एक बार बोले थे मुखिया को, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। होना चाहिए यही कि हम लोग का पानी का सुविधा होना चाहिए, चापाकल होना चाहिए। हम लोग के गांव में एक ठो चापाकल है, उसमें मतलब पानी नहीं निकलता है। 2-3 बाल्टी भरते हैं, उसके बाद चापाकल बंद हो जाता है, हवा ले लेता है और हम लोग 1 किलोमीटर चल के आते हैं। उसके बाद एक ठो कुआं है, उसमें भी पानी नहीं है, वहाँ से मतलब लेके जाते हैं। कोला छे जल बिरा छे ना 5-6 बाल्टी बिरा छे, हवा धरेली छे। रोदे गरमे 10 किलोमीटर जाছি বুলে বুলে আনছি। ছেলে পেলে কি খাবে তা কইতে মরবে না জল তেষ্টায়। জলটা কাদা বিরাছে, লাল বিরাছে, गर्दा। झारखंड के बोकारो में स्थित एलएच कॉलोनी में एक घर में गैस लीक होने से अचानक आग लग गई। हादसे में 2 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इत्तला मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। झारखंड में बेटियां नुक्कड़ नाटक और कॉमिक्स के जरिए से बॉडी शेमिंग के खिलाफ जागरूकता फैला रही हैं। यह पहल समाज में शरीर को लेकर होने वाले भेदभाव और टिप्पणियों के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने का संदेश है। देखिए ये रिपोर्ट। जो बेटियां खुद के साथ भेदभाव पर कभी चुप रहती थीं, अब मंच से सवाल पूछकर वो बदलाव की दस्तक दे रही हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के मार्गदर्शन में आधा फूल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए लड़कियों को बॉडी शेमिंग, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक रूढ़िवादिता और आत्मसम्मान जैसे मसलों पर जागरूक किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रांची के चान्हो स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चियां नाटक का मंचन कर स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को जागरूक करने में जुटी हैं। समाज में बहुत बोलते हैं, जैसे कि हमको ही बोला गया है कि तुम बहुत छोटी है, तुम क्या पुलिस बन सकेगी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समाज में अगर लड़कियां चाहेगी ना तो सब कुछ कर सकती है। बोला जाता है कि तुम छोटी है, तुम ऐसी दिखती है, तेरा कलर ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता है। खजाने का नक्शा और भेदभाव जैसे नाटकों के जरिए छात्राएं संदेश देती हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मुझे डॉक्टर बनना है तो ये नहीं देखा जाएगा कि मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, वो सभी को नहीं देखा जाएगा। मैं कितना पढ़ाई की हूँ, मैं कितना डिग्री प्राप्त की, ये सभी को देखा जाएगा। खजाने के नक्शा के नाटक में मैंने सीमा का रोल किया था, जो कि एक बहुत डरी हुई लड़की थी और उसके घर वाले उसे बाहर जाने नहीं दिया करते थे, और जिसमें सीमा ने ये कर दिखाया कि लड़कियां वो कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, और वो बहुत हिम्मत के साथ अंतिम में खजाने को खुद ढूंढ लेती है। आधा फूल कार्यक्रम के जरिए छात्राओं को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता है ताकि वो सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान अभिभावकों के सामने भी नाटकों का मंचन कर भेदभाव को बदलने की कोशिश की जाती है। रंग भेद को भी लेके मतलब इतनी ज्यादा रूढ़िवादिता है सर। जैसे देखा जाए लड़कियों को उनके रंग से, उनके व्यवहार से, या उनके हाइट्स को लेके, या उनके शारीरिक जो संरचना है उस बनावट को लेके उनको तरह तरह के टॉपिक दिए जाते हैं।
यहाँ तक कि उनको निक नाम भी दे दिया जाता है सर, विद्यालय में, उनके गांव घरों में। तो इसी को हमको क्या करना है, तोड़ना है। लेकिन ये बात हम सिर्फ विद्यार्थी तक नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ने के लिए हमको समाज को लाना होगा। और समाज को लाने के लिए हम क्या करते, जब भी पेटीएम होता अर्थात अभिभावक मीटिंग होता है, तो उसके तहत हम नाटक के माध्यम से उन लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इस सामाजिक रूढ़िवादिता को कैसे तोड़ना है और कैसे लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना है। कॉमिक बुक या नाटक के जरिए किशोरियों के अंदर दबे बैठे आत्मविश्वास को बाहर लाने की यह एक सार्थक पहल है। इसके जरिए आने वाले समय में बेटियों को बराबरी और सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ा बदलाव दिख सकता है। झारखंड के बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से कई किसानों को रोजगार और आमदनी का नया स्रोत मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस हवाले से आप देखिए हमारी रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। कभी बंजर पड़ी यह जमीन आज किसानों के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना ने गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। मनरेगा के तहत चलाई जा रही इस योजना ने बंजर और खाली पड़ी जमीन को आमदनी का जरिया बना दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार पेड़ लगाने का निर्णय लिया है और उसका आकलन समय समय पर हम लोग करेंगे। और इसका जैसे ही पैदावार आपको बढ़ता हुआ लगेगा, हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। जगह जगह कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, जगह जगह हम लोग आप लोगों के लिए बाजार तैयार करेंगे। रांची जिले के पिस्का नगरी के किसान इस योजना की सफलता और अपनी बेहतर होती आर्थिक हालत को बयां करते हैं। करीब 6 साल पहले किसान श्याम किशोर ने 2.5 एकड़ जमीन पर 326 आम के पौधे लगाए थे। पौधे से पेड़ बन चुके आम के पेड़ अब फलों से लदे हैं। श्याम किशोर उम्मीद जताते हैं कि इस सीजन में उन्हें करीब 2.5 लाख रुपए की आमदनी होगी। ये योजना जो है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये प्रखंड लेवल पे जो योजना है, ये किसान लोगों के ये योजना है, ये बहुत ही अच्छा योजना है। इसमें बहुत ज़्यादा किसान को माने बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहना नहीं पड़ता है। इसमें एक बार लगा दिए हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद इसमें साल में फल आता है, बहुत अच्छा खासा आमदनी होता है। साल में लगभग अभी इनिशियल स्टेज में है, उसमें हम लोग लगभग 2-2.5 लाख रुपया पर ईयर हम लोग आम का अभी बेच के उस पैसा कमाते हैं, उससे हमारा घर परिवार चलता है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारों और भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत या मनरेगा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मकसद बंजर भूमि को फलदार बगीचों में बदलकर किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं इससे पर्यावरण को भी लाभ होता है। बिरसा हरित क्रांति की योजना के तहत हमने 1 एकड़ में कम से कम 80 से 90 पेड़ लगा हुआ है और अभी आम फल रहा है। तो आते हैं तो थोड़ा देख के आम पेड़ को देख के सुकून आता है, सुकून लगता है कि आम पूरा मन भर देता है। बिरसा हरित ग्राम योजना से किस लाभुकों को योजना तो ब्लॉक से ही मिलता है। बस हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना बागवानी लीजिए और अपना आजीविका को बढ़ाइए और वह आपकी संपत्ति होगी। बिरसा हरित ग्राम योजना
किसानों के लिए केवल हरियाली नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की प्रतीक बनती जा रही है। राज्य सरकार की यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय भी मजबूत कर रही है।